बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ एक नई करवट और हर रोज़ एक नया रंग बदलती नज़र आ रही है, लेकिन इसकी किसी भी करवट में या इसके किसी भी रंग में मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी खदो-खाल नुमायां होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें कन्फ्यूजन और बेचैनी ही बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान है, जिन्होंने मुल्क की सियासत को हैजान और अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रखा है। इमरान खान की इस पॉलिसी या एजेंडा की वजह से मुल्क की न सिर्फ सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि मुल्क की मईशत भी दिन ब दिन बदहाली का शिकार होती जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होना इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस दौरे को मुलतवी करा के इमरान खान ने किसकी खिदमत की है, इसका फैसला तो नाजरीन आप खुद ही कर लीजिएगा। यहाँ हम ये वजाहत करते चलें कि हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सऊदी अरब के दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने के खदशात और असबाब की निशानदेही कर दी थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी होने से पाकिस्तान को तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी और मुमकिना तौर पर मिलने वाली कैश सपोर्ट का नुकसान हुआ है। जी नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने के बाद दोबारा से सिर्फ एक ही हदफ और एजेंडे पर अमल पेरा हो गए हैं कि वो किसी भी तरह से नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना दें। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने खिताब के दौरान कहा कि न तो पीडीएम की जमातों को अपने जलसे, जुलूसों और पब्लिक फोरम्स पर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात करनी चाहिए और ना ही हुकूमत मुखालिफ जमातों को ऐसा करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से इमरान खान का गुज़िश्ता कई माह से इसी काम पर लगे हुए हैं और वो नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए, लेकिन ये शख्स पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इस्तेहकाम से खेल रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर इस सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होनी चाहिए और वो इसी तरह हो जाएगी। जी नाजरीन, दूसरी तरफ इतलात हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में अहम तरामीम पर गौर कर रही है, जिसके बाद वज़ीर आज़म को आर्म फोर्सेस में किसी भी तैनाती के लिए पेचीदा आइनी कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक सादा नोटिफिकेशन के ज़रिए वज़ीर आज़म किसी भी उम्मीदवार की तैनाती और तकर्री कर सकेंगे। ज़िम्मेदार ज़राए से खबरें हैं कि आइनी तरमीम के लिए मसवदा तैयार कर रख लिया गया है, जो बहुत जल्द मुतलका कमेटी को भेज भी दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस मुमकिना तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो आर्मी चीफ या फ़ौज के किसी भी सीनियर अफसर को अपने फ़राइज़ आइंदा अहकामात तक जारी रखने का हुक्म दे सकेंगे। सियासी हल्के इस मुमकिना आइनी तरमीम को बहुत ज़्यादा अहम करार दे रहे हैं, जिसके बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होने के इशारे मिल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरने पर भी ओस पड़ती दिखाई दे रही है। ज़राए का कहना है कि मुमकिन आइनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। यही वजह है कि आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी बुलाए जाने की इतलात हैं। इस कानून साजी के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के लिए भी समरी सदर मुमलकत को भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इस हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से एक सादा नोटिफिकेशन ही तमाम मामला तय कर देगा। ख्याल रहे कि मौजूदा कानून के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी या तकर्रुरी के हवाले से पहले वजारत दिफा की तरफ से एक समरी
वज़ीर आज़म को भेजी जाती है, जिसके बाद इस समरी को हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलकत को ही भेजा जाता है। जी नाज़रीन, इस सिलसिले में ये वजाहत ज़रूरी है कि मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को अपने 6 साला मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ख्याल रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में पहले ही 3 साल की तोसी दी जा चुकी है, जिसकी मुद्दत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाक आर्मी में सीनियर मोस्ट अफसर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, जो मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से सिर्फ 2 रोज़ कबल ही रिटायर हो जाएंगे। ताहम अगर मौजूदा पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में मज़कूरा आइनी तरामीम करने में हुकूमत कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म को यह इख्तियार मिल जाएगा कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फ़राइज़ जारी रखने का हुक्म देने के साथ साथ उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी कर सकेंगे। अपनी आइनी पावर इस्तेमाल करते हुए वो ये तमाम उमूर कानूनी और आइनी तरीके से अंजाम दे सकेंगे। इसलिए इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, अभी नए आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। जी नाजरीन, अहम बात यह है कि अगर ये आइनी तरमीम मंजूर कर ली गई और मुमकिना तरमीम कानून की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की भी गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने यह भी कानूनी पेचीदगी मौजूद है कि किसी भी आइनी तरमीम पर जब तक सदर मुमलकत दस्तखत ना करें उस वक्त तक वो तरमीम कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती। लिहाजा इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने क्या कानूनी हिकमत अमली तैयार की है, इसकी वजाहत मज़कूरा सूरत हाल सामने आने पर ही होगी। जी नाजरीन, नए आर्मी चीफ के हवाले से हुकूमती हिकमत अमलियाँ अपनी जगह, लेकिन ये तय है कि जितनी मीडिया हाइप हर बार हमारे मुल्क में आर्मी चीफ की तकर्री या तोसी को मिलती है, ऐसा शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में होता हो। दुनिया के दीगर ममालिक में ये एक मामूल का काम होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये मामूल का नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली काम होता है, जिस पर हुकूमतें अपने मुस्तकबिल की सियासत और बका की मंसूबा बंदी कर रही होती हैं। नाज़रीन, हम इस प्लेटफॉर्म से ये वाज़ेह करना ज़रूरी समझते हैं कि हमारी नज़र में पाकिस्तान के तमाम सीनियर और जूनियर फ़ौजी अफसर बल्कि तमाम मुसल्लह फ़ौज का हर जवान मुहब्बे वतन और फ़र्ज़ शनास है। लिहाजा इन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश बैरूनी एजेंडा तो हो सकती है, लेकिन ये किसी सच्चे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी या पेट्रियाटिक सियासी रहनुमा की आवाज़ नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए इतना ही फ़िक्रमंद होगा जितना कि कोई भी दूसरा फ़ौजी अफसर हो सकता है। जी नाजरीन, एक जमहूरी मुल्क में ऐसी ही कानून साजी होनी चाहिए कि मुल्क के तमाम अहम फैसलों का अख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म के पास हो। अगर मज़कूरा आइनी तरमीम में कोई पेशरफ्त होती है तो उसके नतीजे में मुल्क का वज़ीर आज़म वो किसी भी जमात का हो बाख्तियार होगा और अहम तकर्री के हवाले से कानूनी पेचीदगियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तमाम जमहूरी मुल्कों में शायद इसी किस्म के कवानीन हैं जिनकी वजह से कभी किसी मुल्क की फ़ौज के सरबराह के तकर्रुर के वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती जैसा कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसे लीडर ने अपनी अना का मसला बनाकर मीडिया हाइप क्रिएट कर देते हैं। इलावाजी सूरत हाल में इमरान खान जो ख़तरनाक तरीन काम कर रहे हैं वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री और आने वाले आर्मी चीफ को पहले से ही मुतनाज़ा करके फ़ौज में एक तकसीम पैदा करने की नापाक साजिश कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान इस तरह पूरी कौम में एक तकसीम और खलीज पैदा कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में मुल्क की सालमियत व बका के लिए एक जहर कातिल साबित हो सकती है। नाज़रीन, आखिर में ये बात कि अभी भी वक्त है कि इमरान खान और उनकी जमात के रहनुमा
اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ اپنا قبلہ درست کرے اور اپنے ذاتی مفادات اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی بقا، سلامتی اور یکجہتی کے لیے سوچنا شروع کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کے بجائے ملک میں نظام عدل، جمہوریت اور جمہوری اداروں کو طاقتور بنانے کی بات کرنی چاہیے۔ اگر اس جماعت کا کوئی غیر ملکی ایجنڈا نہیں ہے تو پھر عملی طور پر اس جماعت کو یہ بات اپنی سیاست اور عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔